डे बसंती ग्रुप के द्वारा शहीद ए आजम भगत सिंह की जयंती के मौके पर इंकलाब यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए शहीद ए आजम, सुखदेव एवं राजगुरु के वंशज भिलाई पहुंचे। पूरब टाइम्स ने विभिन्न मुद्दों में खास बातचीत की। स्कूल के वक्त जब हम खुद भी पढ़ा करते थे और आज भी पढ़ाई में और कोर्सेस में शहीद आज़म के नाम से 3 नाम आया है, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इन 3 नामों के को लिए बिना आज़ादी की कहानी किसी भी हाल में पूरी नहीं की जा सकती। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं सुखदेव और राजगुरु के वंशजों से, जो कि एक कार्यक्रम भिलाई सेक्टर 5 में होने जा रहा है, इंकलाब यात्रा, जो आज ये यात्रा निकाली जाएगी सेक्टर 4 से शहीद पार्क तक के लिए। उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खुद ये पुणे और पंजाब से यहाँ पे आए हैं, जिनसे हम आपको मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार, मैं हमीद खान, आप देख रहे हैं पूरब टाइम्स न्यूज़। सबसे पहले हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं शहीद सुखदेव के नाती विशाल नायर जी से। सर, सबसे पहले भिलाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अमित खान जी, और आपकी टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप ही एक ऐसा माध्यम है, एक चाहे वो न्यूज़पेपर हैं या टीवी चैनल, एक ऐसा माध्यम है जो आपके माध्यम से हम सरकारों तक अपनी आवाज़, जो हमारी मांगे हैं वो सरकार तक, लोगों तक जो हमारी आवाज़ें पहुंचाते हैं वो आपके माध्यम से पहुंचती हैं। इसलिए आपकी और आपकी टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर, मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहूँगा। एक शहीद आज़म, जिनको देश ही नहीं पूरी दुनिया शहीद आज़म के नाम से जानती है, 3 शहीदों को हमारे देश के, आप खुद उनके परिवार से हैं, कैसा महसूस होता है सर? देखिए, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैंने उन महान शहीद के घर में पैदा हुआ, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के तख्ते को चूम लिया। और 22 साल 9 महीने के थे शहीद सुखदेव जी जब उनको फांसी की सज़ा दी गई थी, और 22 साल 9 महीने के थे शहीद भगत सिंह जी जब उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, और 21 साल 7 महीने के थे राजगुरु जी जब उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। सर, ये तो बात हुई उनकी शहीद आज़म की। आज की जो वर्तमान स्थिति है उसे आप किस प्रकार से देखते हैं? युवा हो या राजनीतिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, गोरे अंग्रेज़ चले गए, पर काले आज भी हमारे देश पे विराजमान हो गए हैं। ये देश भगत नहीं है, ये कुर्सी भगत है। इनको कुर्सी से लगाव है। भगत सिंह पड़ोस में पैदा हो जाए, पर अपने अगर घर में पैदा हो जाए, वो पैदा उनको नहीं चाहिए, पड़ोस में पैदा हो जाए। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, इसे थोड़ा सा समझाएंगे मुझे? देखिए, मैं बात करूं तो मैं परिवार से हूं शहीद सुखदेव के, ये राजगुरु से हैं, मान लीजिए आप भगत सिंह जी के परिवार से हैं। मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, पर ये सरकारें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की कमर तोड़ के रख देंगी। आज नहीं चाहते ये काले अंग्रेज़, आज नहीं चाहते कि दोबारा भगत सिंह फिर दोबारा आ जाए। अगर ये चाहते तो आज शहीद परिवारों में से एक एक सदस्य या तो राज्यसभा का मेंबर होता या मेंबर पार्लियामेंट होता। आप ये बताएं कि सचिन तेंदुलकर का क्या योगदान है हमारे देश के लिए? देश के लिए क्रिकेट खेला, पैसा कमाया, राज्यसभा में चला गया। फिल्म रेखा जी हैं, उनका देश के लिए क्या योगदान है? कुछ नहीं, आज वो भी राज्यसभा में है। मतलब जितने क्रिकेटर हैं, जितने फिल्मी कलाकार हैं, जितने संगीतकार हैं, उनको राज्यसभा में बिठाया जाता है, उनको भारत रत्न दिया जाता है। जिनको भारत रत्न और अगर राज्यसभा में भेजना चाहिए, वो तो अपने घर में बैठे हुए हैं। जिनको शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए, वो आज बंजर हुए हुए हैं। आज तक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को शहीद का दर्जा नहीं मिला। हम हर साल उनके शहीदी दिवस मनाते हैं, तो शहीदी दिवस क्यों मनाते हो? जब आप उनको आतंकवादी मानते हो तो उनके काहे के लिए आप शहीदी दिवस मनाते हैं, या उनके जन्मदिन किस लिए मनाते हैं?
जब आप उसका शहीदी दिवस या उनके जन्मदिन मनाते हैं तो उनके आप बुत भी विधानसभा के बाहर, राज्यसभा के बाहर लगाते हो, तो किस लिए लगाते हो? एक तरफ तो आप उनको आतंकवादी बताते हो, एक तरफ आप उनको शहीद कहते हो। यहाँ तो इनकी शहीदी दर्जा, इनके शहीदी दिवस और उनके जन्मदिन मनाने बंद कर दीजिए। मतलब शहीद आज़म की जो परिवार हैं वो सरकारों से असंतुष्ट हैं। बिल्कुल असंतुष्ट हैं भाई साहब, क्योंकि आज तक सरकारों ने हमें दिया क्या है, हमें पूछा क्या है? कुछ परिवार ऐसे हैं भाई साहब जो आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, क्या सरकारों ने पूछा है? जिन्होंने INA की लड़ी, जिन्होंने काले पानी की सज़ा काटी, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, क्या वो स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आज तक उन्होंने पूछा है? 75 में आज़ादी महोत्सव आ गया तो स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीद परिवारों को पूछना शुरू कर दिया। तो क्या भाई साहब, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि साल के 365 दिन रहते हैं, 365 दिन में एक दिन शहीदी दिवस आ जाता है, एक दिन जन्म दिवस आ जाता है, बाकी 363 दिन उन शहीद परिवारों को क्यों नहीं याद रखा जाता? उस दिन तो हमें 2 दिन, ये साल के 2 दिन हमें VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है और 363 दिन हम भूल जाते हैं। उस दिन चाय भी पिलाएंगे, आपको कोल्ड ड्रिंक भी पिलाएंगे, आपको नाश्ता भी खिलाएंगे, आपको 2 शाला भेंट भी करेंगे, और 363 दिन राम राम भाई साहब। ऐसा क्यों? ये कब तक चलेगा? बहुत बड़ा सवाल आपने सरकारों के खिलाफ उठाया है। हमारे साथ हैं राजगुरु के भतीजे, इनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, किस प्रकार से देखते हैं? अभी इन्होंने हमने बात की तो वो तो असंतुष्ट दिखाई दिए सरकारों से, आपका क्या मानना है? बराबर है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। और अभी जो जैसे बोल रहे VIP ट्रीटमेंट वगैरह ये जो है, अभी वो वक्त निकल चुका है। जो उसके बेनिफिशियरी जो होना चाहिए थे वो हमारे पहले वाली 2 पीढ़ियाँ होना चाहिए थी। स्वतंत्रता के बाद उनको उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए था। अभी बहुत ही लेट हुआ है, अभी 2 पीढ़ी खस्ता हालत में चली गई। अभी हम हमारे बलबूते खड़े हुए, इसलिए अभी हम चल रहे हैं। इसमें कहीं भी किसी भी सरकार का ध्यान नहीं था, सपोर्ट नहीं था। सर, युवाओं का जो आज की डेट पे जिस तरीके की पोजीशन है, आप उसे किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, युवाओं ने हर एक काम में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और समाज सेवा का ध्यान रखकर अपना कार्य करना चाहिए। ये जो अभी सोशल मीडिया वगैरह जो है जिससे उनका वक्त ज़ाया होता है, वो थोड़ा बाजू रख के सेल्फ डेवलपमेंट, खुद की हैसियत बढ़ाना, ज्ञान हो, शरीर सौष्ठव हो, देश प्रेम हो, समाज हित हो, इस कार्य में लगना चाहिए। सर, एक सवाल आपसे, आज वर्तमान राजनीतिक स्थिति में जिस तरीके से धार्मिक रंग दे दिया जाता है सारी चीज़ों को, क्या देखते हैं? देखिए भाई साहब, ये सब में दोष राजनेताओं का है। इसमें ना तो आपका कोई कसूर है, ना मेरे जो भाई हैं, ना इनका कुछ है। ये सिर्फ राजनेताओं ने जो ये राजनीति को इस तरह घुमा दिया है। अगर ये राजनीति सही ढंग से करें तो आज हर एक बच्चा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बनने के लिए तैयार। जो नौजवान पीढ़ी ये आजकल बनावटी नशे की ओर चल रही है, ये वो नशा छोड़ सकती है, क्योंकि खुद तो राजनेता और जो थाने के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो खुद तो नशा बिकवा रहे हैं। आप जेलों में जाके देखिए कैसा नशा बिक रहा है। आप सड़क पे देखिए, इतने तो सरकारी स्कूल नहीं होंगे जितने हमारे देश में सरकारी ठेके हैं, शराब के ठेके हैं। नशा तो सरकारें खुद बिकवा रही हैं। एक तरफ पान सिगरेट की दुकानें हैं, वहाँ पे लिखा हुआ पीना सेहत के लिए हानिकारक है। अगर सेहत के लिए हानिकारक है तो इनको बंद कर देना चाहिए ना। नौजवान लोग क्यों जाके शराब के ठेके पे और बीड़ी की दुकान, पान की दुकान पे जाके वो नशा खरीद रहे हैं? इनको बंद कर देना चाहिए। जब तक नौजवान जागरूक नहीं होगा, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। सर, आप दोनों से एक आखिरी सवाल, आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से युवा पीढ़ियों को बोलना चाहता हूं कि जो आजकल का बनावटी ये जो नशा चल रहा है, इसको छोड़ के देशभक्ति का नशा करो, क्योंकि देशभक्ति
का ऐसा जज्बा अपने अंदर पैदा करें जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव दोबारा पैदा हो जाएं। वो उनके अंदर वो खुद कहें मैं भगत सिंह हूँ, मैं राजगुरु हूँ, मैं सुखदेव हूँ, मैं लाला लाजपत राय हूँ। ऐसे लोग आगे बढ़कर आएँ तभी हमारा देश खुशहाल होगा। नहीं तो आजकल के जो राजनेता हैं वो तो घोटालों में फंस कर रह गए हैं। कोई कोला घोटाला, कोई चारा घोटाला, कोई आप देखिए कोई स्टील का घोटाला कर रहा है, कोई किसी तरह का घोटाला कर रहा है। मैं इन राजनेताओं को पूछना चाहता हूं कि आप अगर इलेक्शन लड़ते हो तो अपनी मर्जी से लड़ते हो। फिर आप कहते हो कि हमने तो लोगों की सेवा के लिए लड़ना है। अगर आपने लोगों की सेवा के लिए लड़ना है तो फिर आप तनख्वाह किस बात की ले रहे हो? मोबाइल भत्ता क्यों ले रहे हो? गाड़ियों का खर्चा क्यों ले रहे हो? आप तो लोगों की सेवा करने आप स्कूटर पे भी जाके कर सकते हो। आप 4-4, 5-5 सुरक्षा कर्मी अपने साथ लेके जाके कर रहे हो। वो किस बात की आपको खतरा है जो आप 5-5, 6-6 सुरक्षा कर्मी ले रहे हो? सरकार के ऊपर खर्चा डाल रहे हो, हवाई जहाज़ का खर्चा। अगर आप पहले एक साधारण आदमी हो, आप रेलवे में भी जाते हो, आप बस में भी जाते हो, आप स्कूटर, जैसे ही आप एक VIP बन जाते हो आप तो हवाई जहाज़ से नीचे का सफ़र ही नहीं करते। वो सारा खर्चा सरकार के ऊपर, सरकार का पैसा बचाना चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट को सुधारना चाहिए, एजुकेशन को सुधारना चाहिए। जब तक एजुकेशन नहीं हमारे समाज में सुधरेगा, हेल्थ हमारे समाज में नहीं सुधरेगा, जब तक हमारा सुधार नहीं हो सकता। सर आप संदेश देंगे सर? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल के युवा ये राजनीतिक, सांप्रदायिक किसी भी बहकावे में ना आके अपना जो सेल्फ डेवलपमेंट, मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि आज का जो युवा है वो सेल्फ डेवलपमेंट ये एक ही मोमेंट पे लगा रहे, अच्छा एजुकेशन प्राप्त करे, अच्छा करियर करे, सबसे अच्छी संगत रखे, क्योंकि आप संगत से भी निर्माण होते हैं, ये करें और उसमें समाज हित, राष्ट्र हित वो परी रहे आपके कर्म में। तो ये थे हमारे साथ राजगुरु और सुखदेव के वंशज जो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, जो कि इनकलाब यात्रा है, रंग दे बसंती ग्रुप के द्वारा ये यात्रा निकाली जा रही है। आज सेक्टर 4 से शहीद पार्क चौक तक इसमें ये शामिल होने के लिए आए हैं और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे इनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला। बने रहिए पूरब टाइम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।